धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अनुराग ठाकुर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर मोदी सरकार ने एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम करने या 200 रुपये दाम घटा देने का ऐलान क्या करवाया कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार होने के साथ साथ संस्कारी और सच्चे बन चुके पत्रकारों ने जश्न सा मनाना शुरू कर दिया और चीख चीख कर गला फाड़कर बताने लगे कि मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए, जी हां, मोदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए राखी से ठीक पहले भारत की करोड़ों महिलाओं को एक बड़ी सौगात दे डाली है। और इसी हल्ले गुल्ले के बीच उन सवालों को गायब कर दिया जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नहीं कई बार खड़े हुए अनुराग ठाकुर की काबिलियत को लेकर, जी हां, डायनामिक मिनिस्टर अनुराग ठाकुर की काबिलियत को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नहीं कई बार गंभीर सवाल उठे हैं। मीडिया नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खबर आप तक नहीं पहुंचेगी। तो हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर हर पहलू आपके सामने रखने जा रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं कि दाम घटाने के पीछे, दाम कम करने के पीछे मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की भूमिका सबसे अहम है। कैसे है, सुन लीजिए पाइपलाइन वाली इस बातचीत को। सर, मेरा सवाल है आपसे। सर, ये तो गैस सिलेंडर की बात हुई है, सभी को राहत मिली, बड़ा फैसला। जो पीएनजी वाले हैं, जो पाइपलाइन गैस वाले हैं, इसमें अधिकतर लोग हैं, आप भी हैं, उनको कितना फायदा होगा, कब होगा सर? किसको लाभ होगा? अच्छा गैस समय पे पहुंच रही है, सस्ती हुई है, तो दाम यहाँ पे भी कम हुए सिलेंडर पे। गैस वालों का पाइप के लिए आपकी चिंता ज्यादा है। पॉल में से सब पाइप वाले ही। थैंक यू। सुन लिया आपने, पत्रकार ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि आज तो आप जानते हैं कि घर घर पीएनजी पहुंचा दी गई है, कौन सिलेंडर ढोता घूम रहा है और सरकार अब चाह भी रही है कि सिलेंडर का सिस्टम खत्म हो जाए, घर घर पाइपलाइन से गैस पहुंचा दी जाए। लेकिन संस्कारी मंत्री को पता ही नहीं है कि पाइपलाइन क्या होती है, या फिर पत्रकार का मजाक उड़ाना है। कहा जा रहा है कि इनको पाइपलाइन वालों की ज्यादा चिंता है। लेकिन यहां पर एक सवाल और उठा सकते हैं कि भैया पाइपलाइन दिमाग में नहीं है मंत्री के दिमाग में सिर्फ सिलेंडर चल रहा है। क्यों चल रहा है, ये खबरें देखना शुरू कर दीजिए। 2 दिन पहले मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में ऐलान किया कि बहनों, मैं तुम्हें 250 रुपए राखी के लिए तो दे ही रहा हूं, साथ ही सावन के महीने में हर साल तुम्हें एक सिलेंडर 400 रुपए में दिया जाएगा। मामा के इस ऐलान के बाद लोग सड़कों पर निकल गए, गैस एजेंसियों पे पहुंच गए और वहां पर जाकर 400 रुपए में गैस की सिलेंडर की मांग करने लगे। हमने इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, कल ही हमारे चैनल पे वो ब्रेक हुई थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो विस्तार से उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो दिमाग में सिलेंडर क्यों चल रहा था डायनेमिक मिनिस्टर के, आप समझ गए होंगे कि इस मामले पर ऐलान करके फंस गए थे जो है शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान वो मुख्यमंत्री हैं जिनको 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 2019 में शाम दाम दंड भेद के दम पर सत्ता हत्या कर दी गई थी और उनके ऊपर जबरदस्त दबाव है कि वो फिर से एक बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाए। तो अब अगर ऐसे में मामा फंस रहे हैं तो सरकार बचाने के लिए कुछ तो करेगी ही, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसके बाद एक और बयान आपके सामने रख रहा हूं जिसमें चुनाव की बात की जा रही है। सर, मेरा सवाल है आपसे, ये जो आपने आज जो राहत दी है एलपीजी सिलेंडर पे, लेकिन इसके साथ ही साथ जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, धन्यवाद करना है सर, धन्यवाद तो है, उसके साथ ही जहां चुनाव हो रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां पे 500 में सिलेंडर देने की घोषणाएं कर रही हैं अपोजिशन पार्टियां, तो क्या उससे भी जोड़ के इस निर्णय को देखा जाए या आगे कुछ? मैंने पहले उस बात का उत्तर दे दिया, कुछ आगे भी राहत मिलेगी सर? ये ओणम और रक्षाबंधन के अवसर पर एक बड़ा तोहफा देश की करोड़ों बहनों के लिए, और ये कोई एक वर्ग के लिए नहीं, सभी बहनों के लिए, 33 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपया प्रति सिलेंडर दाम कम करने का एक बहुत बड़ा निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।
ना जी, चुनाव के लिए हमने रेट नहीं घटाए। पत्रकार ने पूछा क्या चुनाव से कोई लेना देना है, क्योंकि जहां जहां पर आपके सामने विपक्ष की सरकारें हैं या विपक्षी पार्टियां हैं वो 500-500 रुपए में सिलेंडर देने की बातें कर रहे हैं, ये क्या उसके असर में किया गया? तो मंत्री ने नकार तो दिया, लेकिन आप लोग भी समझते हैं कि ये असल में चुनाव का दबाव है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद ये लोग पेट्रोल डीजल के भी दाम घटा देंगे। यानी एक बात यहां पे साफ हो जाती है कि दाम घट सकते हैं, लेकिन संस्कारी सरकार तभी दाम घटाती है जब उसको वोट हासिल करने होते हैं। चुनाव से पहले किसानों को जो है 500 रुपए देना शुरू कर देती है, तो जाके वोट लेने हैं। मामा ने जैसे 250 रुपए राखी के नाम पर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं कि और भी सवाल काबिलियत पर जो है मिनिस्टर की खड़े हुए हैं, तो कैसे हुए हैं देख लीजिए। सब्सिडी को लेकर क्या बात हो रही है? सर, ये जो कटौती की गई है, 200 रुपए दाम घटाए गए हैं, ये सब्सिडी के तौर पर होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपनी तरफ से कुछ वहन नहीं करना होगा। दूसरा, अगर सब्सिडी है तो सरकार के खजाने पे अतिरिक्त खर्च कितना आएगा इससे? देखिए, पहले भी जब आपने लक्ष्मण जी अच्छा सवाल पूछा, पीछे भी अगर देखिए अप्रैल 2020 से अप्रैल 2022 तक अगर दुनिया भर में 3 गुना दाम हो गए थे, तब भी हमने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बहनों पर उस तरह से महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। रसोई गैस के सिलेंडर के दाम उतने नहीं बढ़े जितने दुनिया भर में बढ़े थे। और उस समय भी जो गैस कंपनी, पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनको सरकार ने अपनी ओर से मदद की थी। और इसमें भी मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, फिर एक बार राखी पर बहनों को मोदी सरकार का उपहार। चोपड़ा, वो देनी सरकार को ही होती है, आपको पता है लक्ष्मण जी। चोपड़ा तो जितने यूज होंगे उसके कैलकुलेशन के हिसाब से। If you could just tell us the total cost on the state exchequer, after this subsidy. देखिए, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसमें तो 21,000 करोड़ से ज्यादा शायद 2 वर्षों में देना पड़ा था। कि संबंधित विभाग आपको डिटेल जानकारी दे पाएगा, लेकिन उस समय दाम बहुत ज्यादा दुनिया भर में बढ़ गए थे। यहां पर राहत देने के लिए ये मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि राखी के त्योहार पर, ओणम के पर्व पर देश की करोड़ों बहनों को एक तोहफे के रूप में ये दिया गया है, ताकि सभी बहनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आए और उनके परिवारों को मदद भी मिल सके। ये 200 रुपया देश के 33 करोड़ उपभोक्ताओं की, जो एलपीजी डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं। That's right. Anurag ji, also the point also has been that the LPG पत्रकार के सवाल को ध्यान से सुना, मिनिस्टर के जवाब को ध्यान से सुना। क्या आपको लगा कि पत्रकार ने जो सवाल पूछा है मिनिस्टर ने उसी तरीके का जवाब दिया? नहीं दिया ना, गोलमोल कर दिया। लेकिन बाद में लगता है मिनिस्टर को एहसास हुआ या व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया, लिख के भेज दिया गया, तो मिनिस्टर ने उसमें सुधार किया। लेकिन कब किया? जब पत्रकार दूसरा पूछो। आज से ही मतलब आज जो बुकिंग कराए तो वो 200 सस्ता मिलेगा। कल खाली है घर में सिलेंडर, तभी पूछा अभी कैंसिल करा दिया। अगर वित्तीय वर्ष 2023-24 का देखोगे तो लगभग 7,680 करोड़ रुपया इसका प्रभाव पड़ेगा। शर्मा 680, 7,680 crore may be the financial implication for the Sir. financial year 2023-2024. सर, मेरा सवाल है आपसे, सुन लिया आपने? पत्रकार कुछ और सवाल करने आया दूसरा, लेकिन मिनिस्टर के दिमाग में चल रहा था कि वो जवाब नहीं दे पाए हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पत्रकार के सवाल पर ज्यादा बोलने के बजाय पुराने पत्रकार के, यानी कि पहले पत्रकार के सवाल पर बोलना ही उचित समझा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कोई तैयारी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। अब आपके सामने एक और वीडियो रख रहा हूं जिसमें एनडीटीवी इंडिया के एक पत्रकार बहुत ही वाजिब सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। सर, मेरा सवाल है आपसे, सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। सर एक चीज़ केवल साफ करना चाहता हूँ करना कि सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या दाम पूरा देना होगा जैसे पहले होता था, सब्सिडी बैंक में आएगी। चलिए आगे। नेक्स्ट 262
or just take? सर मैं सकाळ न्यूज़पेपर से बोल रहा हूँ, ये जो सब्सिडी दी है सिर्फ एक सिलेंडर के लिए है कि आगे भी ये चालू रहेगी? ये दाम ही कम किए हैं। तो क्या इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद यह कहना कुछ गलत होगा कि अनुराग ठाकुर की काबिलियत पर खड़े हो रहे इन सवालों को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने गायब कर दिया? क्यों कर दिया, आप लोग सोचिएगा। ये तमाम वीडियोस हमने पीआईबी की वेबसाइट से जाकर निकाले हैं, उसी के जरिए आपके सामने रखे हैं। और इन वीडियो को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं? क्या काबिलियत पर सवाल उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं, या मीडिया जो ढोल धमाका बजा रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।